और गड्ढे में अपनी सारी सामग्री भर दीजिए, ऊपर से उसको पाट दीजिए और उसके बाद फिर नदी के पास जाइए, उसके जल का स्पर्श कीजिए और फिर अपनी प्रार्थना कहिए। क्या कहिए? हे माँ, हे नदी माँ, मैं आपके पास इसलिए आई थी कि अपनी प्रार्थना डालने, और ये जो मेरी प्रार्थना थी अभी मैंने भागवत कराई थी, उसकी जो भी कामना थी मैंने आपके इसी खूंटे में बांध दिए। जो आपका खूंट है ना, ये जो आपकी बालू है, ये आपका वस्त्र है, उसी के खूंट में मैंने अपनी मांग को बांध दिया है। आप हमारी भगवान से प्रार्थना जरूर कर देना, मेरी एक कामना है उसको पूरा कर दें प्रभु। और नदी से प्रणाम करिए, नदी को स्पर्श कीजिए, फिर नहा भी लीजिए, चले आइए। देखो फायदा क्या हुआ, तुम्हारी मांग भी चली गई और नदी भी गंदी नहीं हुई। बोलो अच्छी बात है ना? तो एक बार ताली बजाओ, ये बात अच्छी है। ये करोगी ना, सब लोग करोगी ना? कोई कूड़ा किसी नदी में नहीं कभी फेंकना चाहिए, कभी नहीं फेंकना चाहिए। वो अपराध हो जाता है। फिर वरदान तो बात की चीज है, उसे नुकसान हो जाता है, वरदान नहीं मिलेगा, अब शाम मिलेगा। इसलिए ये गंदगी कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने कहा महाराज आपके पास यदि मेरी मांग आई है तो फिर पढ़ दो क्या मांग थी। तो भगवान ने रजिस्ट्री निकाली और कहा देखो मैंने 36,000 वर्षों का राज्य तुम्हें दे दिया है, देखो दस्तखत भी कर दिए। ध्रुव ने कहा महाराज इतने लंबे समय के लिए, हे भगवान 36,000 वर्ष। भगवान बोले ध्रुव तुम्हारा जैसा राजा मिले तो मैं अनंत जन्मों तक का राज्य उसे दे दूं। कहाँ तुम्हारा जैसा राज्य मिलेगा, मैंने फिर भी कम समय दिया है, तुम राज्य करो और उसके बाद मेरे उस नक्षत्र लोक को प्राप्त करोगे जहां बड़े बड़े ऋषि नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ध्रुव ने हाथ जोड़े और कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा है तो इसको मैं टाल नहीं सकता, मैं राज्य तो करूंगा लेकिन एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवान बोले क्यों? बोले एक मेरी प्रार्थना है कि महाराज मैं जब 36,000 वर्षों का राजा बनाओगे तो हमारी तो उम्र 36,000 वर्ष करोगे, लेकिन हमारी माँ की उम्र इतनी नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो माँ बीच में ही चली जाए, तो महाराज मेरे साथ माँ की उम्र भी बढ़ा दीजिए, वो मेरे साथ जीवन भर रहे और जब मैं स्वर्गारोहण करूं आपके पास आऊं तो मेरी माँ मेरे साथ रहे, ये आप कृपा कर दीजिए। माँ रहेगी तो मेरा जीवन बना रहेगा। जिस समय ये बात सुनी भगवान को भी एक बार आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव तुम माँ को इतना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। माँ के साथ उनका जीवन का लगाव ऐसा था। ये माँ होती ही अच्छी ऐसी चीज है। मनोहर राणा का वो शेर मुझे याद आता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। माँ मेरे अपराधों को धो देती है, माँ मेरे अपराधों को धो देती है। माँ जब बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है। और उन्होंने एक शेर लिखा था, मुसस्सर गेशुए की बेरहमी अच्छी नहीं होती। क्या मतलब हुआ इसका? उर्दू का है, मुसस्सर गेशुए की बेरहमी अच्छी नहीं, माने बाल जो है वो बिररे नहीं अच्छे होते, घने ही अच्छे होते। मुसस्सर गेशुए की बेरहमी माने बिरलापन अच्छा नहीं होता, घने बाल होने चाहिए। मुसस्सर गेशुए की बेरहमी अच्छी नहीं होती, ये मौसमी हवा सबके लिए अच्छी नहीं होती। और फिर मनोहर का नाम आता है। मनोहर माँ के सामने कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। माँ के सामने खुलकर नहीं रोना, क्योंकि जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। ये शेर मुझे याद आ गए तो मैंने आपको भेंट कर दिए। ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव भगवान का आशीर्वाद लेके चल पड़े और अपने राज्य में आए। उत्तान